नमस्कार साथियों, आज हम लोग अवकलनीयता के भाग 12 में सत्र में भाग ले रहे हैं। इसमें हम लोग मध्यमान प्रमेय यानी रॉले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय के बारे में सीखेंगे। रॉले का प्रमेय है क्या? व्हाट इज रॉलेस थ्योरम? व्हाट इज मीन वैल्यूज थ्योरम? इस दोनों प्रमेय के बारे में सीखेंगे। साथ साथ एक्सरसाइज 5.8 के एग्जाम्पल्स और 5.8 के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को भी सीखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले रॉले के प्रमेय को सीखते हैं। रॉलेस ने बताया कि f(x) कोई इस प्रकार परिभाषित फलन है कि वह क्लोज इंटरवल में संतत है और ओपन इंटरवल में अवकलनीय है तथा fa बराबर fb है। तो f' c बराबर 0 होगा और c का मान a और b के बीच होगा। साथियों, इस प्रमेय का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए, ज्यामितीय व्याख्या। मान लेते हैं कि y बराबर f(x) कोई फलन है जिसका ग्राफ इस प्रकार का है। इस पर एक बिंदु a है जिसकी दूरी x अक्ष से y अक्ष से a है, यानी ये जो वैल्यू है fa है। दूसरी बिंदु b है, इसकी दूरी y अक्ष से b है और इसका वैल्यू fb है। fa और fb दोनों आपस में बराबर है। ये फलन a से लेकर b तक संतत भी है। a से b के बीच अवकलनीय का मतलब होता है a के बाद और b के पहले हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। तो साथियों, एक बिंदु इसके बीच में है c, जहां पर की स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है। एक सच के समानांतर है, यह इसकी ज्यामितीय व्याख्या हो गई और यह c का मान a और b के बीच में है। यह रॉलेस का प्रमेय हुआ। साथियों, रॉले का प्रमेय का विलोम करेंगे तो सत्य नहीं मिलेगा। अब आइए मध्यमान प्रमेय के बारे में सीखते हैं। मीन वैल्यूज थ्योरम, इसे लेग्रांजे का मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं। इसे लोग एमवीटी के नाम से भी जानते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। यह इसमें f(x) एक कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) कोई फलन है, यहां भी कह सकते हैं f(x) कोई फलन इस प्रकार है कि एक क्लोज इंटरवल में संतत है, ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। f' बराबर fb माइनस fa बटे b माइनस a है, जहां c का वैल्यू a और b के बीच में है। तो इसे हम MBT कहते हैं, यानी मध्यमान प्रमेय कहते हैं। इसकी ज्यामितीय व्याख्या देखिए। x अक्ष और y दो लंबवत अक्ष है जो दूसरे को O बिंदु पर काटती है। y बराबर f(x) कोई फलन है, इस पर कोई बिंदु a है, y अक्ष से दूरी a और दूसरी बिंदु b है, y अक्ष से दूरी b है। ये f है और ये fb है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो कहता है कि a' और b' को मिलाने वाली जो जीवा होगी a' b' के समानांतर एक बिंदु मिलेगा, एक बिंदु कहीं मिलेगा जहां पर की स्पर्श रेखा इस जीवा के समानांतर होगी, यानी fb माइनस fa बटे b माइनस a के बराबर होगा f'(c) और ये c का मान a और b के बीच में होगा। साथियों, इसका विलोम भी सत्य नहीं है। आइए एक्सरसाइज 42 पर देखते, एग्जाम्पल्स 42 को देखते हैं। इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से 42 नंबर क्वेश्चन। y बराबर x² + 2 एक रॉले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए।
a बराबर -2 और b बराबर 2 है। साथियों fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2 यह एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन एक संतत फलन होता है, एक अवकलनीय फलन होता है। अब देखना है ये अंतराल -2 और 2, f -2 का वैल्यू हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 बराबर हो गया 6, f2 2 का स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 2 बराबर हो गया 6। ये दोनों 6 के बराबर है, मतलब f -2 बराबर f2 है। इसका मतलब है fa बराबर fb हो गया, तो f डैश c मिलना चाहिए, तो f डैश x निकालते हैं। x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 का 0 होता है। f डैश c बराबर हो जाएगा 2c, और कहता है f डैश c 0 होना चाहिए, तो f डैश c बराबर 0, f डैश बराबर 2c आया, 2c बराबर 0, c का मान 0 आ गया। 0 -2 2 के बीच में है, इसका मतलब यह है कि रॉले का प्रमेय सत्यापित होता है। क्वेश्चन नंबर 43, ये दूसरा उदाहरण है। अंतराल 2-4 में फलन fx बराबर x स्क्वायर के लिए MBT यानी मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। साथियों fx बराबर x स्क्वायर एक बहुपद फलन है, इसलिए एक संतत फलन भी होगा और अवकलनीय फलन भी होगा। अब आइए f2 2 का स्क्वायर 4 होता है, f4 4 का स्क्वायर 16, fa 4 है, fb 16 है, दोनों बराबर नहीं है। f डैश x बराबर 2x हो गया, f डैश c बराबर 2c, तो मध्यमान प्रमेय से होता है f डैश c बराबर fb माइनस fa बटे b माइनस a। f डैश c का मान होता है 2c, fb का मान आ गया 16, fb a का मान है 4, b का मान यहां पर है 4, a का मान है 2, तो 16 में से 4 गया तो 12, 4 में 2 गया तो 2, 2 से 12 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 2c बराबर 6 यानी c बराबर आ गया 3। 3 जो है 2 और 4 के बीच में है, यानी कि अतः इस प्रकार fx बराबर x स्क्वायर के लिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। अब साथियों एक्सरसाइज 5.8 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इस अंतराल के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। fx यह एक बहुपद फलन है, इसलिए संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। fa इन f माइनस 4 बराबर हो गया -4 का स्क्वायर 16, 2 गुने -4 8, -8, 16 माइनस 16 बराबर हो गया 0। fb 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 गुने 2 4, 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 में से 8 गया तो 0 हो गया। fa बराबर fb है, यानी f -4 बराबर f2 है। इसका मतलब हुआ कि f डैश c बराबर f डैश x बराबर 2x, तो f डैश c बराबर 2c माइनस 1 होगा। f डैश x इसको डिफरेंशिएट किया तो x स्क्वायर का 2x हो गया, और 2x है ना, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो इसे लिखेंगे 2 लिखेंगे। f डैश c बराबर 0, इसको करेंगे 0, तो c बराबर हो जाएगा -2/2, यानी हो जाएगा -1। -1 का वैल्यू -4 और 2 के बीच में है, यानी रोले के प्रमेय का सत्यापन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 प्रश्न साथियों। fx बराबर दिया हुआ ये 5 लो है, पता है हमें बताना यह है क्वेश्चन नंबर 2 में कि किसमें रोले का प्रमेय लगेगा। नंबर 1 देखते हैं कि fx बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इंटरवल है 5 to 9। fx 5 to 9 में कभी संतत नहीं होगा। आपको पता है कि महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर टूट जाता है, संतत नहीं होता है। ये संतत नहीं है, इसलिए रोले का प्रमेय भी लागू नहीं होगा। वही बात सेकंड में भी हो जाएगी।
तीसरा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह एक बहुपद फलन है, इसलिए संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। एफ ए का मान अब देखेंगे, एक का स्क्वायर एक में से एक गया तो 0 हो जाएगा। एफ बी 2 का स्क्वायर 4 में से गया तो 3 होगा, दोनों बराबर नहीं है, यानी रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। साथियों मैं आपको पहले बता चुका हूं, रोले का विलोम शक्ति नहीं है, यानी जब रोले का ही प्रमेय लगने लग रहा है तो इसका विलोम के बारे में, इसका विलोम तो सत्य है ही नहीं। प्रश्न नंबर 3 पर आ गई, कहता है कि यदि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, संतत फलन है, एफ डैश एक्स किसी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ माइनस 5 बराबर एफ 5 होगा। एफ एक्स संतत है और अवकलनीय भी है साथियों। तो एफ और कहता है एफ डैश एक्स 0 नहीं है, यानी एफ डैश सी 0 नहीं है। एफ डैश सी बराबर होता है बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, मध्यमान प्रमेय से। ये 0 के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं 0 हो गया। अब इसको इससे क्रॉस करेंगे तो 0 बराबर नहीं हुआ, एफ माइनस 5 बराबर नहीं हुआ एफ 5 को। नंबर 6 है जो क्वेश्चन नंबर 2 पर है, कहता है क्या इसे मध्यमान प्रमेय लागू होगा। तो जब ये प्रमेय संतत ही नहीं है, क्योंकि आपने प्रमेय में देखा होगा रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय दोनों का फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट सेम है कि दोनों को क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो जब ये पहला केस को ये फॉलो नहीं करता है तो मध्यमान प्रमेय के लिए भी फॉलो नहीं करेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का प्रत्येक क्वेश्चन के लिए भी मध्यमान प्रमेय फर्स्ट सेकंड के लिए लागू नहीं होता है। अब तीसरे के लिए देखिएगा, तीसरे के लिए मध्यमान प्रमेय के लिए एफ डैश सी हो जाएगा 2c, एफ डैश सी बराबर हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, ये 2c हो गया। एफ बी का मान हमें पता है 3 है और एफ ए का मान पता है 0, बी में से 2 में से 1 चला गया, 2c बराबर हो गया 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, c बराबर 3 बटे 2 हो गया, यानी 1.5 1 और 2 के बीच में है, यानी थर्ड के लिए मध्यमान प्रमेय लागू होता है, सत्यापित होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कितना है। यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 हो और ए का मान 1 बी का मान 4। साथियों यह एक बहुपद फलन है, इसलिए संतत भी होगा और अवकलनीय भी। एफ ए बराबर F1 है, F1 का मान 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया, यानी 1 माइनस 7 यानी माइनस 6 आ गया। FB बराबर F4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 गुने 4 16 हो गया माइनस 3, 16 में 16 खत्म हो गया तो माइनस 3 आ गया। F डैश x बराबर हो गया 2x माइनस 4, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, x स्क्वायर का 2x, 4 इंटू 1 4 हो गया। एफ डैश सी बराबर 2c माइनस 4 हो गया। एफ डैश सी बराबर हो गया एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, मीन वैल्यू थ्योरम से 2c माइनस 4। एफ पी का मान माइनस 3 है और एफ ए का मान माइनस 6 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6, 4 में से गया 3, 6 में 3 चला गया तो 3 हो गया, 4 में से गया तो 3 3 कट के 1 आ गया। ये इधर आएगा तो 4 1 5 हो गया, सी का मान 5 बटे 2 2.5 हो गया और 2.5 का मान 1 और 4 के बीच में है, यानी इसके मध्यमान प्रमेय का सत्यापन होता है। मध्यमान प्रमेय को ही संक्षिप्त में कहते हैं एमबीटी थ्योरम। अब क्वेश्चन नंबर 5 है और इस अध्याय का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। एमबीटी यानी मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है। इसके लिए एफ एक्स बराबर ये आपको दिया है, ए का मान 1 बी का मान दिया है। एफ डैश सी बराबर 0 हो तो सी का मान 1 और 3 के बीच में ज्ञात करनी है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है। यह बहुपद फलन इसलिए संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। एफ एफ यानी F1
1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 5 गुने 1 5 हो गया, -3, 5 3 8, 1 में से 8 गया तो -7 हो गया। FB बराबर F3 है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 5 = 45, 3 × 3 = 9, 45 9 54 हो गया, 27 में 54 घटाएंगे तो -27 हो गया। Fx का मान है x³ - 5x² - 3x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² - 10x - 3 हो जाएगा। F'c बराबर 3c² - 10c - 3 हो जाएगा। MBT से F'c बराबर FB - FA बटे B - A, FB का मतलब हो गया F3 - F1 बटे 3 - A, 3c² - 10c - 3 हो गया। ये यहाँ वैल्यू बढ़ गई, -27 + 7 -20 हो गया, अब बटे 2 यानी -10 आ गया। इसको इधर ले आइएगा तो हो जाएगा -3 + 10 + 7 हो जाता है। अब एक द्विघात समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7 तिया 21, 7 3 10, इसको फैक्टराइज करेंगे तो c का मान -1 और 7/3 आएगा। 2 होल 1/3 ये वैल्यू के लिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। अब कहता है कि अगर F'c बराबर 0 हो जाए, F'c को 0 करते हैं तो c का मान ये निकल के आता है। c में कुछ घटाएंगे 10 से ज्यादा, ये 136 है, 136 का वर्गमूल 12 का 144 होता है, 144 का 12 होता है तो 12 से कम होगा। 121 का 11 होता है, 11 से अधिक होगा। 11 और 12 के बीच में इसका मान होगा। साथियों मान लेते हैं कि 11 है तो 11 10 में से 10 में से 11 घटेगा तो -1 हो जाएगा, तो माइनस नहीं है बाउंड्री, 1 और 3 है, 1 और 3 के बीच मान निकालना, तो माइनस वाला अमान्य हो जाएगा। प्लस करेंगे तो 10 + 11 21 होता है, 21/6, 21 में आप 6 से भाग कीजिए, 6 × 3 = 18, 3 से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि C का कोई भी मान इससे प्राप्त नहीं होगा जो इसके अंतराल 1-3 के अंतराल के भीतर हो। इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ करके NCERT क्लास 12 के हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन इजीली रूप में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं सरलता पूर्वक, और इसी तरह से जुड़े रहें। हम अगले पार्ट में इसकी विविध प्रश्नावली लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।